जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर रेवाली, उसका प्रश्नावली 4D है। ठीक है, 4D का छठवां प्रश्न इसमें हल करेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको जो वीडियो है वो एक क्रम वाइज मिल जाए और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। ठीक है, आपका कोई भी चैप्टर या कोई एक्सरसाइज आपकी छूट नहीं ना पाए। ठीक है, चलिए जो प्रश्न है इसको पहले पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। और हमें छठवां प्रश्न दिया गया है 1/2x² प्लस 1/3x और प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको यह प्रश्न दिया गया है। देखिए, इसके पहले के जो हमने प्रश्न पढ़े थे हमें उसमें मूलों को बताना था, मूलों को ज्ञात करना था। तब हम उसका प्रयोग करते श्रीधराचार्य सूत्र का। ठीक है, उसको हमने पहले वीडियो में लिखवा दिया है। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है इसके पहले के 5 प्रश्न 4D के तो उसको जाके आप पढ़ लेना। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, मूलों के लक्षण को ज्ञात करना है ना। तो मूलों के लक्षण को ज्ञात करने के लिए हमें एक नए फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं विवितकर। विवितकर को लिखते हैं D बराबर B² माइनस 4AC। यह होता है हमारा D बराबर B² माइनस 4AC। इसको बोलते हैं विवितकर। ठीक है, चाहे विवितकर लिखें या फिर आप D लिखें, यानी D की विवितकर को ही हम D से प्रदर्शित करते हैं, इतना आप ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न किस प्रकार से है, देखिए यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा। a बराबर निकल के आएगा कुछ मान, a का मान है 1/2। b का मान निकालेंगे तो b बराबर है 1/3, वो आ जाएगा। और c बराबर निकालेंगे तो c बराबर दिया है 1। ठीक है, जब हमको a b और c का मान मिल जाएगा तब हम विवितकर का प्रयोग करेंगे। विवितकर b बराबर b² माइनस 4AC, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसमें हल करेंगे। अब आगे देखेंगे b² लिखा है ना, तो b का मान है 1/3, 1/3 लिख दिया। यहां पर स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर लगा देंगे। अब लिखा हुआ माइनस 4 गुणे a लिखा है ना, तो a का मान है कितना 1/2, 1/2 और गुणे में c लिखा हुआ है तो c का मान कितना है, c का मान हमारा 1 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्यार से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा। 3 को हम 3 से 2 बार गुणा करेंगे ना, यहाँ पर 3 को 2 लगा है, मतलब 3 को 2 से नहीं करना है, 3 को हमें 2 बार गुणा करना है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 आ जाएगा, 4/2। अब ये क्या हुआ, एक भिन्न बन गया ना। और ये भिन्न हमने क्या किया है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने गणित पढ़ा है शुरू से 6, 7, 8 में, 3, 4 में भी आ जाता है ये, तो कैसे करेंगे, ये और इसको, ये हर होता है, ये भी हर होता है। अगर दोनों हर बराबर नहीं होंगे तो हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए कैसे करना है। 2 एकम 2 माइनस लगाएंगे और 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 9 दूनी 18 आएगा। कैसे गुणा किया है ना, इसका गुणा इसके साथ, 2 एकम 2 हो गया, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, 9 चौक 36 लिखा, बटे में 9 दूनी 18। अब आगे देखेंगे, फिलहाल ये चीज आप जानते हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखेंगे 36 में से 2 निकलेगा, बचेगा -34 और बटे में दिया है 18। तो इसको आप चाहो तो आगे हल कर लो, या अगर नहीं हल करना तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों कहा मैंने छोड़ने के लिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, काट देते हैं। माइनस लगा पहले तो लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 बटे में 2 9 18, यानी माइनस में 9 बटा कितना, माइनस में 17/9 आया हुआ है ना। एक बात ध्यान देना, जब हमारा माइनस में आंसर आएगा क्या होगा,
जब ये आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा, तब इसको हम काल्पनिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, काल्पनिक लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जब आंसर माइनस में होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको, जब आंसर क्या होगा, जब माइनस में होगा ना, माइनस में होगा, तब इसको क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं काल्पनिक है। ये क्या है, ये काल्पनिक है ना, इसको हम काल्पनिक बोलेंगे। तब जब आंसर में माइनस आएगा तब उसको काल्पनिक बोला जाएगा, ठीक है। और जब क्या होगा, जब प्लस में आएगा, जैसे कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कोई भी गिनती आ जाए, चाहे 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के कोई भी गिनती आ जाए और उससे अगर माइनस ना लगा हो, तो क्या छिपा होगा, प्लस छिपा रहता है। जब आंसर आपका प्लस में होगा तब हमें क्या करना है, देखिए, तब हमको लिखना है कि जो इसके मूल हैं वो क्या है, वास्तविक हैं। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक, वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान मतलब दोनों मूल आपस में बराबर नहीं होंगे। वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। तब हमको यह आंसर करना है कि जो है वास्तविक तथा असमान होंगे। अब देखेंगे क्या, जब जब हमारा आंसर ना प्लस में आएगा और ना माइनस में आएगा, तब क्या लिखना है, तो जब प्लस और माइनस में नहीं आएगा तब क्या होगा, 0 होगा। जब आंसर 0 होगा, जब 0 होगा तो क्या होगा बताइए, जब आंसर अगर मान लेते हैं 0 आएगा तो क्या लिखेंगे, जब आंसर 0 होगा तब लिखेंगे वास्तविक तथा, वास्तविक तथा जो मूल होंगे वो बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो जो मैंने आपको ये कंडीशन बताया है ना, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। आप चाहे इसको कॉपी में लिख लेना, अपने नोटबुक में एक छोटा सा नोट बना लेना, वहां पर जो फार्मूला मैंने लिखवाया अब तक, और या फिर जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जो नोट होते हैं, वो आप पेपर से नोट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको भूलें ना। ध्यान रखना, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, जब हमारा आंसर माइनस में होगा तब उसको हम काल्पनिक लिखेंगे, ठीक है। और जब आंसर हमारा प्लस में होगा, यानी कि कोई गिनती आ जाए, 1 से लेकर के कोई भी गिनती आ जाए, कितनी भी गिनती आ जाएगी, तब हम लिखेंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, तीसरी वाली शर्त, जब आंसर हमारा 0 होगा, क्या आएगा, जब आंसर 0 आएगा तब उसको वास्तविक तथा बराबर लिखेंगे। जो मूल होंगे वो वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे हमारा आंसर क्या है, माइनस में आया है ना, आंसर क्या है, माइनस लगा है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कि काल्पनिक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, काल्पनिक, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 3x² माइनस 4√3x और +4 बराबर 0 दिया गया है ना। तो जब हमको यह प्रश्न दिया गया है तो हमें क्या करना है, देखिए, पहले हम इसको जो है तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो इसको समझेंगे आप, तुलना हम कैसे करते हैं, a बराबर निकालेंगे पहले, कितना आएगा 3, b बराबर देखिए कितना आएगा, ये वाला मान है ना, तो -4√3 दिया गया है, और फिर क्या है प्लस में, सॉरी c बराबर देखेंगे तो c बराबर हमारा 4 आ जाएगा। किसी भी संख्या के आगे प्लस हम लिखते नहीं है, तो इसलिए c बराबर 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है विविधकर का मान। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये फार्मूला हम बार बार लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा, तो आपको जो है इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। b² लिखा है तो b का मान देखिए कितना है, ये वाला दिया गया है ना,
माइनस 4√3 का स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर लगा हुआ माइनस लगा है ना तो माइनस लगाएंगे 4 गुणे में a, तो a का मान कितना है, a का मान है 3 और गुणे में c दिया है तो c का मान कितना है, c बराबर है 4, वो लिख देंगे। अब आगे समझेंगे हम कि क्या हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस का गुणा 2 बार होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से माइनस यहाँ से हट जाएगा। अब बचा है 4, तो 4 चौक 16, यानी 4 का गुणा करते हैं हम 2 बार ना, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट भी तो है, तो यहाँ पे अंडर रूट का गुणा होगा 2 बार ना, अंडर रूट 3 का गुणा होगा 2 बार, देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 का जब हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हमें मिलेगा 3 आ जाएगा। अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। जब भी अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होगी और हमें 2 बार गुणा करना होगा तो वहां से अंडर रूट हटकर वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट 3 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, देखिए 4×3 = 12 और 12 चौक 48 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 16×3 = 48 माइनस 48, आगे देखेंगे 48 में से 48 निकलेगा ना, जब 48 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा, तो वो आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पे कौन सी शर्त अप्लाई होगी, जो हमारे तीसरी वाली शर्त लिखवाई थी, जब हमारा आंसर 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे कि वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, जो मूल होंगे वो एक जैसे मूल होंगे, ठीक है, समान मूल होंगे, ये लिख दिया है। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब मूल समान आएंगे और हमको इसके मूल भी ज्ञात करने हैं ना, कि इसमें कौन कौन से मूल आ सकते हैं, तो वो चीज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे x बराबर -b और प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब विविधकर आ जाएगा ना, डी मतलब विविधकर, बटे में 2 बटे में 2 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब देखेंगे माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, बी लगा हुआ है ना, तो बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर दिया है -4 और अंडर रूट 3, और फिर क्या लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, डी लिखा है ना, तो डी के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, जो डी का मान आया है, डी का मान कितना है, 0 है ना, तो डी के स्थान पर हम 0 रख देंगे, बटे में लगाएंगे 2 गुणे ए लिखा हुआ है, तो ए के स्थान पर देखिए कितना है, ए के स्थान पर 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुणा होके हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखना है 4 जो है 4√3, 4√3, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा है और अंडर रूट 0, तो जब अंडर रूट 0 लिखेंगे तो अंडर रूट 0 का मान कितना आएगा, 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 का मान 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस भी हट जाएगा, बचेगा क्या, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखेंगे, देखिए 2 से और 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 अंडर रूट 3 और बटे में कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, इसी को आप 2 बार इसका मूल लिख सकते हैं ना, अगर आप चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, या फिर इसमें और परिवर्तन करना है, अगर आपको थोड़ा और दिमाग दिखाना है एग्जामिनर को कि हाँ काफी ज्यादा जो है, अगर इसको और सही कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं कि अंडर रूट को नीचे कर देते हैं, अंडर रूट ऊपर सही नहीं माना जाता है, अगर अंडर रूट नीचे आ जाता है तो ये और ज्यादा अधिक सवाल हो जाएगा, समझदारी वाला प्रश्न बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं अंडर रूट 3 से नीचे, और जब नीचे गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 से ऊंचे भी गुणा हो जाएगा। देखिए सवाल इस प्रकार से लगा परीक्षा में, जब कोई एग्जामिनर चेक करे तो उसको भी लगे कि हाँ किसी बुद्धिमान बच्चे ने इस प्रश्न को हल किया है। ठीक है, तो वो कैसे रहेगा, आपके प्रश्न लगाने के तरीके पे ही आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता का पता चलेगा उसे। यहाँ पर देखिए 2 लिखा, पहले 2 लिख देंगे, गुणे लगाएंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा होगा ना, तो 3 आ जाएगा, ये
बटे लगाएंगे, यहाँ पे 3 का गुणा होगा अंडर रूट 3 के साथ में, तो कितना मान आएगा, 3 का गुणा होगा अंडर रूट 3 के साथ में, तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बटे में क्या अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमको ये वाला मान मिल गया है, तो देखिए समीकरण कौन सा था, ये एक द्विघात समीकरण है ना, तो इसके दो जो है मूल होते हैं, दो घात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो कौन कौन से मूल हो जाएंगे, x बराबर पहला मूल है 2 बटा अंडर रूट 3, और दूसरा मूल क्या होगा, बराबर होगा ना, तो ये भी बन जाएगा 2 बटा अंडर रूट 3। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। ये अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 4x² प्लस 12x और प्लस 9 बराबर 0 दिया गया है। तो हमें इसमें मूलों के लक्षण को पता करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आएगा, a बराबर 4 और b बराबर आएगा हमारा 12 और c बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान स्टेप में है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। अब हम लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac लगाएंगे ना। तो देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है 12, तो 12 लिख देंगे, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान हमको 4 दिया गया है, गुणे में लिखेंगे c, क्या दिया है, c दिया है ना, तो c का मान 9 मिल जाएगा हमको। अब आगे देखेंगे कि 12 को 12 से गुणा करेंगे ना, 12 बराबर करेंगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144 आएगा, माइनस लगा है, तो 4 चौक 16 और 16 नौया 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 नौया 144 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे कि 144 में से 144 आएगा, तो ये आएगा 0, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब हमारा मान 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न को क्या दिया गया है, जो नवा प्रश्न है 7x² माइनस 3x और प्लस 2 बराबर 0 दिया गया है। तो इसे हल करने के लिए क्या करना है, देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले निकालेंगे सिर्फ द्विघात समीकरण के साथ तुलना करने पर। देखिए इसको हम बार बार लिखेंगे, द्विघात समीकरण के साथ तुलना करने पर, समीकरण के साथ द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना आएगा, देखिए a बराबर आएगा 7, ठीक है, और b बराबर आएगा -3, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर आएगा 2, c बराबर 2 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b लिखा हुआ है, तो b का मान देखिए कितना है, b बराबर है -3, b बराबर कितना दिया है, -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे, और उसके बाद b के ऊपर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर से लिखा हुआ -4 गुणे a लिखा हुआ है, तो a का मान कितना है, a का मान है 7,
और गुणे सी लिखा हुआ, तो सी का मान है हमारा 2। सी का मान है 2, तो हमने सी के स्थान पर 2 लिख दिया है। अब आगे देखेंगे, माइनस का गुणा होगा 2 बार, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहां से माइनस से काम खत्म हो जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, माइनस में 7 चौक 28, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 28 दूना हो जाएगा 56, 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 56 में से 9 जाएगा ना, जब 56 में से 9 जाएगा तो -47 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, -47 इसका आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इसका आंसर माइनस में आएगा तो कौन सा कंडीशन लगेगा, मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था ना। जब आंसर माइनस में आएगा तब इसका आंसर क्या लिखेंगे, काल्पनिक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक इसका आंसर आ जाएगा। और बस यहीं पर इसको लिखकर काल्पनिक लिखने पर समाप्त कर देना है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कि जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x और +5 बराबर 0 दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तुलना कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब इसके हम तुलना करने पर लिखेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2 आएगा ना, a बराबर 2 आ जाएगा। और b बराबर ना, तो b बराबर -3 दिया है तो -3 लिखेंगे। और फिर दिया गया है c बराबर, तो c बराबर को 5 दिया गया है, तो c बराबर हम 5 लिख देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, विविध कर d बराबर लिखेंगे। विविध कर को हम किस वर्ड से जो है प्रदर्शित करते हैं, तो विविध कर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अब देखेंगे कि b बराबर दिया है ना, तो b बराबर कितना है, -3 दिया है, तो -3 लिख देंगे। उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 4 गुणे a दिया गया है ना, तो a का मान कितना है, a का मान हमको 2 दिया गया है, 2 लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है c लिखा है, तो c के स्थान पर 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर माइनस लगा है, तो जब माइनस लगा है तो माइनस का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल छोटी संख्या है। अब देखेंगे हम 40 में से अगर हम 9 निकाल देंगे तो आएगा -31। कितना आएगा, -31 आ जाएगा। तो जब -31 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, देखिए आंसर माइनस में आया ना, तो जो पहली वाली शर्त है वही तो अप्लाई होगी। पहली शर्त क्या है, अगर माइनस आ जाता है आंसर में तो उसको हम काल्पनिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक लिख करके इसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न को दिया गया है, जो 11वां प्रश्न है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो इसे हल करने के लिए क्या करना है हमको, देखिए यहां पर लिखेंगे दो घात समीकरण, दो घात समीकरण, दो घात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें a, b और c का मान मिल जाएगा। a का मान कितना है, a का मान है 2, b का मान कितना है, तो b का मान है -6, और c का मान कितना आएगा, तो c का मान है हमारा 3, c का मान आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जब c का मान हमें 3 मिलेगा तो अब देखिए क्या करना है, विविध कर d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, बी का मान है -6, तो -6 लिखेंगे। स्क्वायर ऊपर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 गुणे ए। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 2, ए का मान कितना है 2 दिया गया है, ठीक है। ए का मान हमें, ए का मान 2 दिया है ना, तो 2 लिख देंगे। गुणे में सी का मान कितना है, सी का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, जो है माइनस और माइनस हट जाएगा, छकाव 36 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। देखिए 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आएगा यहाँ पर। फिर से हल करेंगे हम, यहाँ 36 में से 24 जाएगा ना, 36 में से जब 24 जाएगा तो बचेगा 12। कितना बचेगा, 12 हमारा बच जाएगा आंसर। अब देखिए इस पर हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी, मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाया था कि जब आपका आंसर माइनस में होगा तब क्या करना है, तो फिलहाल यहाँ माइनस में नहीं है ना। दूसरा कंडीशन था जब प्लस में आएगा आंसर तब क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे इसको, वास्तविक लिखेंगे ना, वास्तविक। तथा जो इसके मूल होंगे वो बराबर नहीं होंगे ना, तो असमान मूल होंगे। क्या होंगे, असमान मूल होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी कि असमान होंगे। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसका मूल ज्ञात करना चाहें तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो मूल को ज्ञात करने के लिए यहां पर हल करेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d लिख देंगे, बटे में 2a। इस प्रकार से हम मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए माइनस लगाए ना पहले, तो माइनस लगाएंगे, और b लिखा है तो b के स्थान पर क्या लिखना है, b के स्थान पर हमको -6 लिखना है, क्योंकि b बराबर -6 है ना, तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। फिर लिखा है प्लस माइनस √d, √d दिया है, तो d के स्थान पर कितना है, देखिए d के स्थान पर आपको 12 मिला है ना, d के स्थान पर कितना मिला आपको, 12 मिला है, तो यहाँ पर d के स्थान पर हम 12 लिख देंगे, जो हम बीच कर मिला है हमको, ब्रैकेट बंद नहीं होगा, बटे में 2 गुणे a लिखा है, तो a के स्थान पर क्या लिखना है, a के स्थान पर हमको 2 लिखना है, a के स्थान पर हमको 2 लिख देना है। अब ध्यान देंगे माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 12 लिखा है ना, तो हम 12 को 12 में लिख करके क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, देखिए क्या हो जाएगा 12 का 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एक 3, यानी अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। तो 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 12 के स्थान पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे और 3 आ जाएगा, बटे में लिखेंगे 2 दूनी 4। अब इसमें हमें आगे हल करना है, तो आगे कैसे हल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 6 लिखा है ना, 6 प्लस माइनस, जो चीज अंडर रूट के अंदर 2 बार मिलेगी वो एक बार बाहर आ जाएगी, मैंने आपको कई बार बताया है ना। देखिए जो चीज अंडर रूट के अंदर मिलेगी 2 बार वो बाहर आ जाएगी, तो 2√3 हो जाएगा, बटे में क्या मिलेगा हमको, 4 मिल जाएगा। अब इसको और आगे जब हल करेंगे, देखिए 6 में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 बाहर हो गया इसमें से, तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गए ना अंडर रूट के रूप में, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, बटे में कितना लिखा है 4। समझ में आई इतनी बात। देखिए 2 इसमें से भी निकलेगा, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 निकल गया बाहर, बचेगा अंदर 3, प्लस माइनस लगाया, ये वाला 2 बाहर आ गया ना कॉमन के रूप में, किस रूप में, कॉमन के रूप में बाहर आ गया है, तो सिर्फ √3 बचेगा, तो √3 लिख दिया, बटे में 4 लिखा था तो 4 आ गया, ठीक। अब देखिए 2 एक 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना बचा है, यहाँ बचा है 3 प्लस माइनस √3
और बटे में कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो 2 लिख देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 दिया गया है। तो जब हमें 0 मिल जाएगा इसमें तो क्या करना है, इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण के साथ तुलना करने पर। द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर निकालेंगे पहले, तो a बराबर आएगा 4 और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर आएगा हमारा 7। c बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, जब हमें तीनों का मान मिल जाएगा अब हमको लगाना है विविधकर बराबर d, है ना, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, यह होता है विविधकर का फार्मूला। अब देखेंगे कि b का मान कितना है, तो b बराबर हमको 3 दिया गया है, 3 लिख देंगे। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे, गुणे में a लगाएंगे ना, तो a के स्थान पर कितना है, 4 दिया है ना, तो 4 लिख देंगे, गुणे में c के स्थान पर कितना है, c के स्थान पर है 7। c के स्थान पर कितना दिया है, c के स्थान पर 7 दिया है। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। देखिए 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे अब हम। ठीक, तो क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 28 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ सिलाया 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 112 आ जाएगा ना, 28 चौको 112 हो जाएगा, तो 112 लिख देंगे। अब देखेंगे 112 में से जब हम 9 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 103 आ जाएगा, माइनस में 103 आएगा ना, कि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस 103 हो जाएगा इसका आंसर। जब हमारा आंसर माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, जब आंसर माइनस में होगा तो उसको लिखेंगे काल्पनिक। क्या लिखेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक लिखने से इसको आंसर कर देंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जिसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। तो हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि समीकरण kx² प्लस k माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप ध्यान दीजिएगा कि मूल समान कब होते हैं। मूल समान तब होते हैं जब विविधकर बराबर 0 आता है। क्या आता है, विविधकर बराबर 0 आता है, यानी कि विविधकर कितना है, विविधकर इसका 0 दिया गया है और अब हमको k का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले इसको तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देखेंगे। a बराबर निकलेगा हमारा कितना, a बराबर आएगा k और b बराबर देखिए, b बराबर आएगा k माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, b के स्थान पर क्या आएगा, k माइनस 1 आ जाएगा। अब देखेंगे हम c बराबर कितना है, तो c बराबर है -1, c बराबर -1 हो जाएगा। और हमको जो है विविधकर d बराबर पहले से 0 दिया गया है ना, विविधकर d बराबर पहले से 0 दिया गया है। तो सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर पहले से 0 दिया गया है तो ये एक तरफ 0 हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, इस तरफ 0 लिख देंगे पहले से ना। तो b लिखेंगे पहले, b बराबर कितना है, b बराबर है k माइनस 1,
और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 4 गुणे ए लिखेंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान है के, और गुणे में सी लिखा हुआ है तो सी के स्थान पर देखिए कितना है, सी के स्थान पर है -1, वो लिख देंगे। बराबर में देखिए डी बराबर कितना है, डी बराबर 0 दिया गया है ना, विविध कर डी बराबर को 0 दिया गया है। किस प्रकार से, मूल समान है ये बता करके। मूल समान तभी होंगे जब हमारा विविध कर जो है आंसर 0 आता था ना, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे यहाँ से। अब क्या करेंगे, इन सारे अक्षर को इधर ले आएंगे, 0 को हम इधर कर देंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, k-1 का होल स्क्वायर लिखा है ना, क्या लिखा है, k-1 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला लगेगा इस पर, क्या, यहाँ फार्मूला लगेगा a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस लगाए ना तो -2ab। इस प्रकार से ये एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या होगा, a के स्थान पर k है, a के स्थान पर k है, और b के स्थान पर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, k लिख देंगे हम, यानी k का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखा है, b लिखा है ना, तो b के स्थान पर क्या है, -1 है, यानी कि a का स्क्वायर, और -2 गुणे a लिखा है ना, तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, a के स्थान पर k लिख देंगे, और b लिखा है तो b के स्थान पर कितना आएगा, b के स्थान पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, जो हमने मान लिखा है, जो इस मान को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक, चलिए, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, 4 को k से गुणा करेंगे तो 4 को k से गुणा करेंगे 4k हो जाएगा, और 4k को 1 से गुणा करेंगे तो 4k का नाम 4k, क्या हो जाएगा, 4k। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब 2 बार माइनस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये वाला। अच्छा, और बराबर जो 0 इधर लिखा था वो 0 हम लाके इधर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हल करेंगे। आगे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे के स्क्वायर, प्लस में 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, माइनस 2 का के से 2k, और 2k का नाम 2k हो जाएगा, यानी 2 का गुणा होगा k के साथ में 2k का नाम 2k हो जाएगा, प्लस में कितना लिखा है 4k बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ लेंगे आपस में, यानी यहाँ लिखा है के स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे ना, 4k में से 2k निकल जाएगा तो बचेगा 2k, और प्लस में कितना लिखा है 1 बराबर 0। अब ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक बन गया समीकरण, क्या बन गया है, एक समीकरण बन गया है, k माइनस k प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 बन गया है ना। तो जब ये समीकरण बनेगा तो इसको हल करेंगे, गुणा करने पर 1 हो जाए और जोड़ देने पर 2 हो जाए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, देखिए k स्क्वायर प्लस, ऐसा कौन सा अंक है जिसको अगर हम गुणा करें तो 1 बन जाए और जोड़ दें तो 2 बन जाए, तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। देखिए 2 लिखा तो इसको 1 प्लस 1 लिख देंगे, बाद में k है तो k लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 1 बराबर 0। ठीक, फिर आएगा k स्क्वायर, प्लस में k का गुणा होगा 1 के साथ में ना, तो k का नाम k, प्लस में k का गुणा होगा 1 के साथ में तो k का नाम k, प्लस में आएगा 1 बराबर 0। जब हमको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे तो हमको 2 का जोड़ा बना लेना है, जैसे ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए ऐसा कौन सा अक्षर है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, हमें कॉमन लेना है ना, तो हमें दोनों अक्षर को देखना है। तो यहाँ पर k है, यहाँ भी k है, तो हम k को ले लेंगे कॉमन। k यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार k बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर k कितनी बार था, यहाँ पर k 1 बार था ना, तो वो बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बार k बच जाएगा, सॉरी 1 ही बार k था ना, वो k बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस लगाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा अक्षर है दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है
जो दोनों स्थान पर हो ना, तो जब कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, वहां पर हम 1 ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, k प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, ये तो इतना हमने कई बार इसको हल किया है, तो अब इसको समझ जाएंगे। देखिए k प्लस 1, k प्लस 1 क्या है, 2 बार मिल रहा है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे k प्लस 1, क्या लिखेंगे, k प्लस 1। उसके बाद देखिए बाहर क्या, ब्रैकेट के बाहर क्या है, और प्लस में क्या है, प्लस में 1 है, बराबर 0। अब हमको k का मान निकालना है ना, तो जब हमें k का मान निकालना होगा, लिखेंगे जब क्या लिखा है, k प्लस 1 बराबर 0, k प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर प्लस 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, k बराबर -1 आ जाएगा। कितना आएगा, -1 आ जाएगा। देखिए जितना मान इसका है उतना मान इसका है, तो जब हमने इसको हल किया तो -1 आएगा, जो इसको हल करेंगे तो भी तो -1 ही आएगा। यानी जब दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, तो इसी को हम k बराबर -1 लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर सारे सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है, समझ में कोई दिक्कत हुई है समझने में, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जो प्रश्न दिक्कत हुई है उस प्रश्न को दोबारा के बैक करके वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आप रिविजन करते रहना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से जो है पिछली एक्सरसाइज किसी न किसी रूप में हमें जो है मिल जाती है हल करने के लिए। जैसे हमने इसको 2 में हल किया था, फिर 3 में भी हल किया था, और फिर अब 4 में भी इसी प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइप एक प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, तो हमें मदद रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे बार बार कि रिविजन करते रहना। रिविजन ही आपका एकमात्र तरीका है जो मैथ के आपको बिल्कुल जो है मैक्स लेवल तक आपको लेकर जा सकता है। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर से आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा।